हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? मैं हूं आंसू, आप देख रहे हैं फुकरे। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं धर्म के ऊपर। जी हाँ, आज का भाई लोग सेंसिटिव टॉपिक फिर से। मैं ये सब टॉपिक क्यों लाता हूँ भाई लोग? क्योंकि मैं तुम लोग को चाहता हूँ कि तुम लोग माइंड से अच्छा रहे। तुम लोग को बहुत लोग उल्टा सीधा बोल के समझ रहे हो, मैनिपुलेट ना कर पाए। तुम लोग को स्टार्टिंग से रूटेड चीज़ें पता रहे। और अगर तुम लोग मेरे को वीडियो देखता है भाई लोग, तो कुछ इन्फ्लुएंस अच्छा रहो ना यार। तो चलो, आज भाई लोग इसके ऊपर बात करने वाले। 3-4 क्वेश्चन है भाई लोग, मेन मेन उसको क्लियर करूंगा। और इस धर्म को, जो हमारा धर्म है, इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले भाई लोग, हमारा धर्म क्या हमें कास्ट में बांटने की आज़ादी देता है या फिर हम लोग को बांटता है? इसका आंसर करूंगा। दूसरा, हम लोग को पूजा करना चाहिए। और तीसरा भाई लोग, कि क्या हम सब धर्म माने तो माने क्यों? मेन क्वेश्चन। चलो भाई लोग, पहले कास्ट सिस्टम से शुरू करता हूँ। कास्ट सिस्टम ऐसा कि भाई लोग, हम लोग जब खंगालेंगे तो हमारा धर्म में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे ऐसे लोग हम लोग में 4 वर्ण को बताया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब ये लोगों को पैदा किया तो ब्राह्मण को दिमाग से, क्षत्रिय को भुजाओं से, शूद्र को पेट से, और शूद्र वैश्य वैश्य को पाँव से। वैसे और शूद्र में मैं डिफरेंस नहीं कर पा रहा, तो तुम लोग समझ जाना। मतलब जो नीचा होगा, मैं नीचा ऊंचा नहीं समझता भाई लोग, इस वजह से मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन हाँ, तुम लोग समझ जाना कि नीचे पैर वाला क्या मैंने बोला। अभी पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। ठीक है, जब देश में सिर्फ हिंदू का धर्म था, और धर्म भाई लोग एक ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो पीछे चलते हैं, जब गुरुकुल वगैरह चलती थी। ठीक है, अभी गुरुकुल है? नहीं है। तो जब गुरुकुल चलती थी भाई लोग, तो वहाँ पर बहुत पहले ये डिजिटल मीडिया या फिर कॉपी किताब, ये सब का सिस्टम नहीं था। तो लोग कैसे याद रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वर्बली ही ज़्यादा याद रखेंगे। लिखने का भी सिस्टम था। कुछ लोग पेड़ पे लिखते थे, कुछ लोग पत्थरों पे लिखते थे, कुछ लोग मिट्टी का बनाकर शिलालेख जैसा लिखते थे, कुछ लोग मतलब कहीं पे भी पत्तों पर भी लिखने की कोशिश किया करते थे। तो बहुत सारे चीज़ था, लेकिन ज़्यादातर लोग वर्बली करते थे। तो वर्बली याद रखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, जो गुरु लोग थे। अब गुरु कौन बनता है? कोई भी बन सकता है भाई लोग, अपने कर्म से। वो हमारा धर्म बताता है, ना कि कोई जो पैदा हुआ वो वही काम करेगा, ऐसा नहीं था। तो कोई भी गुरु जो बच्चे लोग को पढ़ाता था, वो ऐसे बताता था कि जो ब्राह्मण बनेंगे वो दिमाग से, जो क्षत्रिय बनेंगे वो भुजाओं से, जो शूद्र बनेंगे वो पेट जांघा से, और वैश्य जो बनेंगे वो पैर से काम करते हैं। समझ रहे हो? ये पूरा लाइन नहीं बताया गया, काम करते हैं। अब आप समझोगे ये मतलब समझ नहीं आया। अब बताता हूँ, जो ब्राह्मण रहते हैं भाई लोग, वो दिमाग से ज्यादातर काम करते हैं। अब कनेक्ट में आ रहा? ये लाइन तो लोग कनेक्ट में आ रहा है अब। जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो लोग दिमाग से काम करते हैं। अब ब्राह्मण का मतलब ये मत समझो कि सिर्फ जो पुजारी लोग रहते हैं, जो पंडित लोग रहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर लोग रहते हैं, सिर्फ वो नहीं। जो कुछ ज्ञान भी समझाते हैं, कुछ दिमाग भी देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोग को जब दिमाग दे रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण वाला कर्म कर रहा हूँ। समझ रहे हो? जब तुम लोग के ऊपर कुछ आँच आता होगा या फिर तुम्हारे फैमिली पे, तो तुम लोग अपने फैमिली को बचाने का काम करते हो ना, तो तुम क्षत्रिय बन जाते हो, अपने बुझाओं का काम करते हो। अब समझ में आ रहा? जब शूद्र बनते हो तो पेट जांघा, इसको सही रखने के लिए, पेट भरने के लिए, जांघाओं से हमारी हेल्थ देखी जाती है। तो वो कर्म हम लोग कैसे कर रहे हैं, उसको याद रखने के लिए ऐसा बताया गया था। शूद्र वैसे जो भी है, पैर में क्यों रखा गया? तुम भाई लोग पैर के बिना अपने बाथरूम तक जा सकते हो रूम को छोड़ करके? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, इस पैर पे भाई लोग पूरा शरीर खड़ा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि वैश्य शूद्र नीचे वाले हैं, ब्राह्मण ऊंचा वाला है। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसको बस गुरुकुल में याद कराने के लिए ऐसा बोला गया होगा, और ये भी होगा, क्योंकि रियलिटी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। लोग इसको नीचा समझने के लिए, ऊंचा समझने के लिए ऐसा वैक बताते हैं, बोलते हैं। तो भाई लोग, हमारे में कास्ट सिस्टम नहीं था। आज के डेट में भाई लोग, तुम लोग देख रहा होगा, बहुत सारे यूजीसी लेकर के कानून वगैरह बन रहा है। ब्राह्मण लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत लोगों को प्रताड़ित किया। कब किया? बहुत लोग बोलते हैं कि कुआं से पानी नहीं पीने दिया, अच्छा दूसरा खोद लेते हैं, दूसरा खोद लेते हैं, दूसरा नहीं खोद पाया। तो भाई लोग, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश लोग जब आए भाई लोग, हम लोग का जब एकता देखे कि लोग बड़ा अभी भी एकता चला आ रहा, हम लोग के गुरुकुल को तोड़ दिया गया। हम लोगों के
मंदिरों पे अटैक किया, उन लोग भी, उससे पहले मुगल तो करिए रहा था, इन लोग भी किया, सारा सोना चांदी लेके चल लिया बेटा। उन लोग हम लोग को एक सरनेम दे दिया। वो फिरंगी हमें अपना सरनेम बताएंगे, जिसको अपना बाप का नहीं पता, जो साला अपना बाप को ढूंढने के लिए साल में एक दिन डेट डाला है कि फादर्स डे मनाएंगे, इस दिन मेरा बाप आएगा हमसे मिलने, वो हमें बताएंगे कि हमारा सरनेम क्या है। हमारा सरनेम ये है कि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारा सरनेम ये है कि हम लोग भारतीय लोग हैं, और हमारे भारतीय लोग में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, सब लोग एक जैसा है। ऊंचा नीचा अगर हो भी जाएगा तो सिर्फ पैसों के अलावा, उसके अलावा नहीं, और जो पैसे के अलावा होगा हमारा भाई की तरह हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि तू कर सकता है। बता मेरे भाई, ऐसा हम लोग करते हो कि नहीं करते हो? गुस्सा आता है भाई लोग, आज बट गए हैं भाई लोग हम लोग, गुस्सा आता है। आज रिजर्वेशन वगैरह आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए था। कास्ट सिस्टम के विरोध, बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने डॉक्यूमेंट संविधान लिखा है। भाई पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, जो लोग को ये समझ में नहीं आया कि पॉवर्टी से और रिच में डाले, उसको हटा करके डाल दिया है सरनेम के हिसाब से। ये कौन सा सीन है भाई? आपको डालना चाहिए था कि जो इंसान कम कमा रहा है उसको ज़्यादा सहायता देनी चाहिए, उसको भी कमाने का अवसर देना चाहिए, उसको रिजर्वेशन देना चाहिए, ना कि जिसका सरनेम वो है वही वो रिजर्वेशन लेगा, बाकी लोग बड़ा भूचाट में जाए। ये कौन सा सीन है भाई? हमारे धर्म को भाई लोग बदनाम करने के लिए, हमारे धर्म को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे समझ जाओ, बहुत सारे एजेंडा वगैरह चलते रहते हैं। उसी में बहुत लोग बोलता है कि तुम लोग को पूजा क्यों करनी होती है, पूजा क्यों करते हो? अबे सालो, जब हम लोग से तुम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि हम लोग पूजा क्यों करें, तो तुम हमारा टैक्स, हमारे देवी, हमारे मंदिरों से टैक्स क्यों लेते हो? सालो, टैक्स मत लिया करो। वो टैक्स हमारे, सिर्फ हमारे धर्म के लोगों का काम आना चाहिए, गौ माता का सेवा में काम आना चाहिए। तुम लोग लेता कोई क्यों है टैक्स? तुम लोग बाप का है? जब तुम लोग का बाप का नहीं है तो तुम लोग बोल नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता तुम लोग। अभी आराम से बताता हूँ भाई लोग कि हम लोग को पूजा क्यों करना चाहिए। हम लोग भाई लोग अपने पूर्वजों को जिस तरीके से फ्रेम करके रखते हो, जिस तरीके से याद करने के लिए मूर्तियाँ भी बना लेते हैं हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, ताकि हम लोग उनका याद कर सके, उनके जो दिए हुए हम लोग को सीख है उसको हम लोग आगे ले चल सके। वैसे ही हमारे जो भगवान है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे बैठते थे, वो कैसे, उनका सब कुछ व्याख्या किया हुआ है। उनको याद करके वैसा एक मूर्ति बना करके उनको पूजा जाता है। और वो चीज़ जो ब्राह्मण लोग रहते हैं, ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि जो पैदाइशी आ रहा वो नहीं, जो सच में ब्राह्मण बनने लायक है, चाहे वो शूद्र रहे, वैसे रहे, क्षत्रिय रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो करते हैं पूजा, वो करवाते हैं पूजा। हम सभी बच्चे लोग, हम सभी जितने भी महिलाएं लोग हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, सब लोग जाकर के पूजा इस वजह से करते हैं, ताकि उन्होंने जो हमें सीख दिया है, बहन, बेटी, बीवी, माँ, ये सभी का एक डिफरेंस बताया है कि किन के साथ कैसे व्यवहार में रखना है, वो सब हमें हमारे धर्म ने बताया। हमारा दोस्त कौन है, हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये सब हमारा धर्म बताता है। आप लोग बोलते हो ना हिमांशु भाई, आज का टाइम में लोग धोखा दे रहा, आज का टाइम में लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहा, तो मेरे भाई वो लोग धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है। वो लोग जो ब्रिटिश लोग दे करके चले गए हैं, एजुकेशन सिस्टम हो गया, रहन सहन हो गया, खाना पीना हो गया, सब कुछ ब्रिटिश लोगों का पालन पोषण अभी भी वो जो कल्चर था वो रह गया, वो भले ही चले गए, तो वही कल्चर, धोखाधड़ी, ये वो, हम हमारे धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे, तो हमें धोखाधड़ी सहना पड़ रहा। पहले के ज़माने में भाई लोग, हमारी जो लड़कियां थी वो लोग यहाँ से पहले स्ट्रांग होती थी, फिर वो लोग जाकर के अपने लिए अपना एक हस्बैंड चूज करने का वो लोग पास राइट था, वो लोग खुद से राइट चूज कर सकती थी। आज के डेट में वो बेचारी कर सकती है, क्योंकि आज के डेट में वैसा कोई लड़का है ही नहीं। लड़का भी तो वैसा होना चाहिए। कोई धर्म से नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है तो सब भोग रहे। तू लोग बोलता है हिमांशु भाई धर्म का बात इतना क्यों करते हो? मेरे भाई धर्म का बात नहीं करोगे तो क्या आप अच्छे से रह पाओगे? ये चीज भी हमारे धर्म में लिखी हुई है। कुछ मत पढ़ो भाई लोग, एक बार महाभारत पढ़ लो बस, कुछ मत पढ़ो महाभारत में, गीता पढ़ लो एक बार, कुछ नहीं पढ़ो, राम सीता का कहानी पढ़ लो। राम सीता का कहानी में मेरे भाई इसमें भी बहुत लोग उल्टा सीधा लिख दिया,
उन लोग का बाप का था, लिख दिया। बहुत लोग बोलते हैं राम माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। कहाँ लिखा है बे, कहाँ लिखा है? अब तुम लोग बोलेगा मन से गरमा क्यों रहा? अबे सालो तुम लोग क्या बोले इन लोग को भाई? ये लोग सब हम लोग को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ नीचा दिखाने के लिए हिंदू धर्म को, हमारे धर्मों को, हमारे कल्चर को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया। चाहे वो ब्रिटिश हो गए, चाहे वो मुगल हो गए, चाहे वो कोई भी ऐसे नेगेटिव लोग हो गए जो ऐसे हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, कल्चर को बदनाम करने के लिए, ताकि वो लोगों को कुछ फायदा मिल सके, लड़कियों का शोषण कर सके, हमारे कल्चर को बदनाम कर सके, हमारे देश को तोड़ सके, या फिर हमारे जितने भी रिसोर्सेस थे सबको लूट सके, इसलिए ऐसा किया। और आज भी हम लोग चल रहे भाई। क्यों चल रहे हैं भाई? तुम लोग सब एक दूसरे को ऊंच नीच के नजर से देखते हो। कुछ लोग बोलते हो कि पहले के रानियां लोगों ने जौहर कर लिया था, बहुत महान थी। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी कर सकती हैं यार। अबे सालो, की हूं या नहीं की हूं, तुम एक बात बता, इज्जत बचाने के लिए लास्ट स्टेज तक कहां तक जा सकते हो? सोचोगे अब? वो माओ ने हमारे देश को बचाने के लिए अपना जौहर कर लिया, अपना इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया, ताकि वो जो जिहादी थे उनका शोषण ना कर सके मरने के बाद भी। क्या वो मेरी माँ नहीं थी? क्या वो तुम्हारी माँ नहीं थी? तुम वो भले उनके ब्लड लाइन से नहीं आ पा रहे भाई लोग, या फिर मैं भी उनके ब्लड लाइन से नहीं हूं, लेकिन क्या वो हमारी माँ नहीं थी? हम लोग उनके पैर छुएंगे तो क्या वो आशीर्वाद नहीं देंगी? अब कुछ लोग बोलते हैं धर्म से क्यों चलते हो? जो धर्म के लिए भाई लोग बात किया ना, उनका नाम ही मिटा दिया। सिर्फ राजाओं को छोड़ करके किनका नाम जानते हो? पर बताओ ना यार, बताओ ना एक बार। तुम लोग बोलते हो धर्म पे के नाम पे बहुत लोग किसी को नीचा ऊंचा दिखाया। कहाँ दिखाया भाई? वो तुम लोग खुद को दिखा रहे हो, तुम लोग खुद को मान रहे हो, तो ये धर्म का गलती है। बहुत बुरा लगता है भाई लोग, बहुत बुरा लगता है जब आपस में तुम लोग सही से नहीं रह पा रहा, एक दूसरे को ऊंच नीच के निगाह से देख रहा, पूछता है कि पूजा क्यों करनी चाहिए, तो बुरा लगता है ना यार, बुरा लगता है। धर्म के ऊपर भाई लोग बात करना रहे मेरे को, तो मैं पूरा एक दिन तक बोल सकूं, क्योंकि भाई लोग टॉपिक इतना लंबा है, बहुत बड़ा है। हर एक टॉपिक पे भाई लोग मैं कम से कम 20 मिनट तक बोलूंगा, लेकिन फायदा नहीं है ना भाई। मुझे जितना समझाना है मैं उतना ही समझा पाऊंगा तुम लोगों को। अब तुम लोगों को समझ भी आएगा नहीं आएगा तुम लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं बस तुम लोगों को यही बोलूंगा कि हम लोग के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है, हमारे अंदर एक दूसरे को ऊंच नीच का नजर नहीं है, हमारे हमारे अंदर धर्म के अंदर एक दूसरे को सामान्य नजर से देखना, वो चीज़ दिया हुआ। चाहे वो माताएं बहनी हो गई, चाहे वो बड़े भाई लोग हो गए, बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, चाहे कोई हो गया, हमारा धर्म सिर्फ एक चीज सिखाता है भाई लोग, इसको ऐसे समझ ले, फीलिंग। दूसरा क्या फील कर रहा होगा, चाहे वो बेजुबान हो, चाहे वो इंसान हो, समझ रहे हो? वो क्या फील कर रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा, वो चीज हमारा धर्म सिखाता है। तुम एक कुत्ते को पालते हो मेरे भाई लोग, उनसे कनेक्ट हो जाते हो ना, तो वही तो हमारा धर्म है यार, उसका फीलिंग बता पा रहा। तुम जब डीपली पढ़ोगे भाई लोग तो ये चीज समझ जाओगे कि ये धर्म क्या बता रहा है। अब तुम लोग बोलेगा हिमांशु का धर्म क्यों मानना चाहिए, तो मैंने सब कुछ मिला जुला के आंसर दे दिया, तीनों का आंसर दे दिया भाई लोग। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जाते जाते, ये जो गाली निकल रहा था अभी, ये जो फिरंगी लोग हैं वो हमें बताएगा कि हम ऊंचे या नीचे हैं, जाके पहले अपना देखें। हमारा संविधान में ये रहना चाहिए था। आज भी बोलूंगा, हमारे धर्म को भाई लोग सिर्फ नीचा दिखाया गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो देख ले। तुम लोग से कोई भी क्वेश्चन कर देगा कि तुम पूजा क्यों करता, तुम तिलक क्यों लगाता, तुम कलावा क्यों बांधता, लेकिन दूसरों से नहीं पूछेगा, क्योंकि दूसरों को पावर दे दिया ना, संविधान में दूसरों को पावर दे दिया और तुम्हारा पावर छीन लिया। एक बार ये चेक कर लो। और इस चीज को आवाज उठाने वाले लोगों को दबा दिया गया या फिर उन लोगों को बदनाम कर दिया गया। एक नाम ले लूंगा अभी तो कंट्रोवर्शियल नाम निकल जाएगा, लेकिन जिसने गांधी को समझ जाओ आगे, ऐसे ऐसे लोगों ने धर्म के लिए जब आवाज उठाया तो उनका नाम को बदनाम कर दिया गया और नाम बहुत लोगों का मिटा दिया गया। तो समझ जाओ, बुरा लगता है भाई लोग।
अब तू लोग बताना तू लोग का इसके ऊपर क्या राय है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा सब एक हो, मस्त हो, मजाक करते रहो, बढ़ते रहो आगे, और कभी भी किसी को ऊंच नीचे और गलत नजर से मत देखो, है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सभी लोग को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, लव यू, बाय।